हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज ना हम लोग बेगम बाज़ार को गए थे, तो पहले हम लोग नहीं सोचे थे। मैं तो सोची थी कि एक जगह पर जाना है, फिर मेरा प्लान पूरा चौपट होके हम लोग दूसरी जगह पर गए हैं। वहाँ पर से ना हम लोग लेसेस लाए हैं, लटकन लाए हैं। और एक्चुअली क्या सोची थी और क्या हो गया मैं पूरा ब्लॉग में बताती हूँ। हम लोग तो घर से ना 12 बजे को स्टार्ट हुए थे और रात 8:30 बज गए थे आने तक। तो इन सब टाइम में हम लोग क्या क्या करे और क्या क्या लिए, ये भी आपको मेडिसिन जिक्र है ना, इसका भी मैं आपको क्या है स्टोरी बताती हूँ। तो अभी इस ब्लॉग को ना सुबह से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप सब लोग ना हमारे घर को आइए। तो यहाँ पर ना स्टोव के ऊपर मैंने चावल रख दी और यहाँ पर दाल तो अच्छे से उबाल भी गया है। और यहाँ पर ना हमारे पतिदेव भगवान को अच्छे से पूजा करे थे। ज़्यादातर तो हमारे पास ना जेंट्स पूजा करते हैं, तो वो रोज़ ना मेरे पतिदेव भी करते। कभी कभी उनको अगर लेट हो गई तो हमारे बच्चे भी करते हैं। तो अभी पूजा भी हो गया और चावल भी पक गया था। तो अभी मैं एक्चुअली तैयार हो रही हूँ, मुझे बाहर जाने का काम है। तो यहाँ पर ना कान के बाल ही रहते ना, वो लगा रही हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा लंबा रहेगा तो मैं रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, तो अभी बाहर जा रही हूँ बोल के वो लगा रही थी। और फिर तब तक तो यहाँ पर चावल भी अच्छे से पक गए था, तभी इसमें से पूरा पानी निकाल रही हूँ। और बस यहीं पर अभी दाल को भी तड़का डालने का काम है। फिर ये काम होने के बाद तो मैं पहले शॉप को गई थी, क्योंकि माधवी को भी चूड़ियाँ होना बोल के गई थी। तो उनको वो भी देकर और दूसरा काम भी था, तो उनको मैं साड़ीज़ दिए तो उन्होंने फॉल भी कर देते ना। तो इसलिए पहले मैं शॉप पर गई थी और वहाँ काम होने के बाद मैं और तनिष बाहर गए थे। एक्चुअली हमारे पास ना ये रिवाज है कि एक बेटा है तो उन लोग ये फेस्टिवल से पहले चूड़ियाँ डालना है और फेस्टिवल के बाद वो पूरा चूड़ियाँ निकालना है, फिर नया चूड़ियाँ डालते ना। तो इसलिए वो एक्चुअली पहले माधवी वो भी लिए थे, उसके बाद अभी वो पूरा फेंक कर ना अभी नया चूड़ियाँ ले रही है। तो मैं इस बुटीक के साथ ना ये भी छोटे छोटे बिजनेस लगाए तो अच्छा रहेगा बोल के लेकर आई थी। वो दसरा के टाइम पे स्टार्ट करी थी, तो तब से हमारा ये चूड़ियों का बिज़नेस भी थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। क्योंकि कैसे भी हम लोग सुबह से रात तक वहीं पर रुकते ना, तो ये भी रखे तो अगर कस्टमर्स को कलर्स मैच हुए तो कैसे भी साड़ियाँ लेकर आते ना, तो उसके साथ ले लेते बोल के ऐसा लेकर आई थी। बहुत पहले सोची थी कि ऐसा छोटा छोटा बिजनेस लगाना बोल के, लेकिन एक्चुअली गिराकी होते कि नहीं, वो डाउट से रुक गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम स्टार्ट करें तो इतना हमें पता चलता कस्टमर को कैसे होना, वो अभी मुझे ऐसा वो पूरा पता चल रहा है। इसलिए मैं ये बिज़नेस भी अभी छोटा छोटा और भी लेकर आती हूँ चीज़ें, ये भी अच्छे से सेल भी हो रहा है। वो सब सामान ना आपको भी दिखाऊंगी, कहाँ से लेकर आ रही हूँ, कैसे लेकर आ रही हूँ और कैसे सेट करती हूँ, ये पूरा आपसे मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए आप ना पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे वीडियोस में तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ टिप्स मिलते रहता है, क्योंकि मैं क्या क्या इम्प्लीमेंट करती हूँ, मतलब क्या क्या करती हूँ, वो पूरा ना आपसे मैं बताते ही रहती हूँ ना। अभी तो थोड़ी चूड़ियाँ हम लोग दूसरे शॉप में भी रखे हैं, तो वही साइज़ नहीं मिल रहा बोल के मैं गई थी दूसरा चूड़ियाँ लेकर आने तक। तब तक यहाँ पर कस्टमर भी आई है। मैं तो कस्टमर के परमिशन के बिना उनको नहीं दिखा सकती हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पर वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी थी। और बाद में उनका कपड़ा मैं पूरा लेने के बाद माधवी का भी चूड़ियाँ सेट कर दी थी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो हम लोग अलग अलग डिज़ाइन सेट करते रहते हैं। यहाँ पर तो माधवी चूज़ करी थी वो कलर्स, कितना अच्छा दिख रहा है ना। मेरून के ऊपर गोल्ड ना कौन, मतलब किसी भी साड़ी में भी वो अच्छे से सेट हो जाता है, तो उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर ना कस्टमर्स का साड़ीज़ है ऑलरेडी, पहले भी दिए सो साड़ियाँ भी है। और अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर लेकर आए ना, तो वो भी उसमें भी साड़ियाँ था, तो वो पूरा भी मैंने दे दी। क्योंकि अभी तो फेस्टिवल हो गए ना, तो उतना टेंशन का कुछ भी नहीं रहता, तो जल्दी जल्दी काम भी बनते रहता। आज ही वो साड़ियाँ का भी मैं पूरा काम करने के लिए दे दी। और एक्चुअली आजकल के साड़ियाँ ना पूरा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रहा है। और ये लाइनिंग्स और फॉल्स ना मैक्सिमम ज़्यादा कलर्स में नहीं बनेगा, रेगुलर कलर्स में बनता है ना, तो वो सेट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। छोटा छोटा डिफरेंसेस भी रहता है कि एग्जैक्ट कलर तो नहीं मिलेगा,
तो इसलिए हम लोग ना मैक्सिमम करेक्ट कलर डालने के लिए जो पूरा ढूंढते रहते हैं। एक या दो साड़ियाँ हैं तो भी हम अगर और भी लोग हैं तो सब लोग मिलके ढूंढते हैं कि एग्जैक्ट कलर क्या है वैसा, क्योंकि कस्टमर को परफेक्टली दिए तो हमें भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा ना। और इसमें धागा भी वैसा ही है, छोटा सा डिफरेंस है तो भी हम लोग नहीं लगाते हैं, नया लेकर आकर भी लगाते हैं, लेकिन वैसा है बोल के तो नहीं लगाते। इसमें तो थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि हम लोग कस्टमर को अच्छा काम दे रहे बोल के रहता ना। और यहाँ पर ना मैं माधवी का पूरा हिसाब भी लिख रही हूँ, मतलब कब कब देते वही टाइम पे लिख देती हूँ। अगर टाइम नहीं है तो फ़ोटो खींच के उनके व्हाट्सएप में भेज देती हूँ, फिर बाद में हम लोग देखकर आराम से बैठकर लिखते ही रहते हैं। एक्चुअली त्योहार के टाइम पे तो वैसे ही होगा, क्योंकि पूरा बिज़ी बिज़ी रहते ना, तब तो ऐसे ही करती हूँ। अभी तो पूरा अच्छे से टाइम है ना, तो इसलिए फुर्सत से बैठकर पूरा लिख रही हूँ। और बाद में ना माधवी को स्टिचिंग के लिए भी दे दी, तो हम लोग ना यहाँ दूसरे शॉप में आ गए। और यहाँ पर तो मैं लाइनिंग्स निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि हम लोग आने तक ना ये अच्छे से, मतलब मम्मी अच्छे से भिगवा देती है और बाद में सुखा भी देती है, तो मुझे कटिंग करने के लिए रेडी रहते बोल के मैं जाने से पहले ये पूरा निकाल के रखी थी। लेकिन कटिंग तो नहीं करी क्योंकि इतना लेट हो गया ना। मैं बताई ना आपको, मैंने एक्चुअली नहीं सोची थी, मैं एक जगह जाकर जल्दी आने के लिए सोची थी, लेकिन पूरा प्लान चौपटिच हो गया था। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं। अभी तनिष्क भी आ रहे बोल के कॉल कर रहे थे। लेकिन सच में हमारे दोनों बेटे तो मुझे तो बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जाना बोले तो लेकर जाते हैं। मतलब नज़दीक जगह पे तो हमारे छोटे बेटे लेकर जाते हैं, अगर कहीं दूर जाना बोले तो हमारे बड़े बेटे तनिष्क लेकर जाते हैं। तो वैसा थोड़ा टेंशन फ्री रहते हैं हम लोग, कहीं पर भी जाना बोले तो ईज़िली जा सकते हैं। लेकिन उनका कॉलेज का टाइमिंग भी सेट होना है ना, वो पूरा देख कर करती हूँ। अगर बिज़ी है तो जाने का टाइम भी नहीं रहता, इस टाइम पे ऐसा फ्री रहता भी मैं पूरा काम कर लेती हूँ। अभी शॉप पे भी कुछ भी सामान लेकर आना बोले तो भी ऐसे ही देख के पूरा लेकर आ जाती हूँ। थोड़ी ज़्यादा ही लेकर आती, क्योंकि बार बार निकलने का टाइम भी नहीं रहता ना। और यहाँ पर ना माधवी को तो मैंने टॉप्स भी दे दी ऑल्ट्रेशन के लिए, और साइज़ लिख कर बता दिए तो बस है, माधवी काम कर लेती है। और फिर मैं और तनिष्क ना यहाँ पर गौलीगुड़ा के पास आए थे, यहाँ पर मुझे मशीन का सामान लेने का था। तो एक्चुअली ना आज गुरुद्वारे में पूजा है कहते, तो पूरा रोड बंद कर दिए थे। एक्चुअली सामने से आई थी, ये तो पीछे का गली है, तो हम लोग पीछे से आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूरा ट्रैफिक पूरा बंद था रोड, तो पैदल ही चल सकते हैं बोले थे। तो फिर हम लोग गाड़ी यहाँ पर रख कर पैदल ले गए थे। तो एक्चुअली ना मशीन का शॉप्स पूरा रहते कहते वहाँ पर, मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो एक शॉप तो मालूम है, लेकिन वो कहाँ पर है वो तो वो भी नहीं मालूम, क्योंकि ऑटोस में से आते हुए मैं एक बार एक मोटर लिए थे, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो आज ना दूसरे मोटर भी लेना है और छोटा छोटा मशीन का सामान भी लेने का था। तो यहाँ पर आ गए, फिर हम लोग ना पैदल से ही गए थे। यहाँ पर बस एक ही शॉप खुला था, तो वहाँ पर गए तो उन लोग बहुत रेट बोल रहे थे, क्योंकि डिमांड है ना। तो वैसे दूसरे शॉप ढूंढते ढूंढते और भी थोड़ा आगे गए, तो वहाँ पर ना मुझे बेगम बाज़ार का रास्ता दिख रहा था। तो मैंने तनिष्क को बताया कि हम लोग उस्मानिया में, मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल रहते हैं ना, उसमें जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर से ना हम लोग ऐसा ये क्रीम लेते हैं, कभी भी गए तो ये क्रीम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ये क्रीम इतना अच्छा काम करेगा। और वहाँ पर ना सस्ते भी देते हैं, मतलब पूरा डिस्काउंट में आता। अभी आपको ओमनिजल का क्रीम दिख रहा है ना, ये तो एक्चुअली पूरा बॉडी पेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। और यहाँ पर ना डिस्काउंट इतना मिलेगा कि आप देखिए। यहाँ पर एक्चुअली वो क्रीम, एक क्रीम का रेट है 162, अभी हमें यहाँ पर 98 रुपीज़ में पड़ा था, मतलब इतना सस्ते में देते हैं। और मैक्सिमम पूरा मेडिसिन तो मिलता है, तो हम लोग कभी भी गए तो बस ये क्रीम तो ज़रूर लेते हैं। और फिर बाहर आ गए, तो हम लोग यहाँ पर से स्ट्रेट जाएंगे, और लेफ़्ट साइड में ना पानीपुरी का बंडी रहेगा, तो वहाँ पर ज़रूर पानीपुरी खाने के बाद ही हम लोग जाते हैं। और मेरा बेटे तो आज क्या बोलते फ्रूट सलाद का आए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से हम लोग लेफ़्ट साइड में जाएंगे, और यहाँ ये शॉप रहेगा। तो इस गली में ना लाइन में शॉप्स रहेगा, तो हमें ये शॉप का आदत हो गया, तो कभी भी आए तो यही शॉप पर आएंगे। यहाँ पर भी अच्छा पूरा लेसेस वो सब कुछ मिलेगा, और हैंगिंग्स का भी इतना अच्छा डिज़ाइंस रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्या क्या लेकर आई और क्या क्या लेसेस है वो सब कुछ। एक्चुअली मैं यहाँ पर मतलब कभी भी आए तो 20,000 के ऊपर बिल होगा, क्योंकि बार बार नहीं आ सकती ना,
इस बार तो रेट्स इसका भी बहुत ही बड़ा हो गया था, मतलब इस बार तो कम ही आइटम्स लिए फिर भी ज़्यादा ही रेट हुआ था, लेकिन आइटम्स तो बहुत ही अच्छा था। सब मार्केट में ऐसा ही बढ़ गए बोल के बता रहे थे। और यहाँ पर मैं क्या क्या ली वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लटकन्स मिलता है और लेसेस भी मिलता है, तो मैं लेसेस को भी ना अच्छे से यूज़ करती हूँ। साड़ी का लेस को भी मैं ब्लाउज़ में डिज़ाइन करती हूँ कि वो अलग ही दिखता है। तो हमारे पास में तो मतलब मेरे एरिया में तो कोई किसी के पास भी नहीं मिलेगा वो लेसेस, और उसको कैसे स्टिच करना वो भी मुझे ही पता है। तो मैं बस मेरे फ्रेंड्स को इसमें सिखाई थी, फिर उन लोग भी हमें स्टिच करके देते ना। तो यहाँ पर से सामान में क्या क्या ली, कितने ली और कितना बिल हुआ, ये पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप भी टेलर है तो आप लोगों को भी इस शॉप का एड्रेस होना बोला तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, ज़रूर मैं आपको उन लोगों का नंबर दे दूँगी। यहाँ पर ना पूरा मैं सामान ले लिया और उन लोग ना पूरा नंबर्स लिख कर दे देते हैं, मतलब किसका कितना रेट पड़ा वो पूरा ऐसा नंबर्स लिख कर देते हैं। अगर मेरी एक्सपीरियंस बताना बोले तो मतलब यहाँ बेगम बाज़ार में क्या वो होते, उन लोग रेट कम बताते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा आइटम्स लेने के बाद बिल डालते हैं ना उसमें ज़्यादा डाल देते हैं। तो वो सब कुछ हमें चेक करके लेना होगा। सब चीज़ों में ऐसा ही होता है, मतलब कपड़े में या लेसेस में या कुछ भी इसमें। तो अभी लेसेस का शॉप तो हमें अच्छे से आदत पड़ गई तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, लेकिन दूसरे दूसरे शॉप्स में ना वैसे ही होते रहता। हम लोग ज़्यादा सामान लिए तो फिर से एक बार पूरा बिल चेक करने के बाद ही उन लोगों को हमें पे करने का रहेगा, नहीं तो कंपलसरी हमें कहीं ना कहीं 100 रुपये का डिफरेंस भी तो आएगा। अगर हम पूछे तो भूल कर डाले बोल के वैसा बताते हैं। तो मुझे तो पहले एक तांबे का घड़े में भी ऐसा हुआ, फिर हम लोग तो वो नहीं लिए, वापस दे दिए थे। और एक बार लाइनिंग्स के साथ हुआ तो इसलिए मैं लाइनिंग्स यहाँ से नहीं लेती हूँ। और एक बार प्लास्टिक कवर से हुआ और चूड़ियों में भी हुआ था। फिर मैं जाकर फिर मैं पूछी तो तब भूल कर डाले बोल के बताए थे। तो वैसे ही होता है, उन लोग बताते एक है, करते एक है और रेट डालते एक है, नहीं तो रेट बराबर डाल के सामान कुछ अलग दे देते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के पूरा चेक करके लेकर आने का रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को नया देख रहे बोले तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर हम लोग ना वापस आने के बाद मेरे बेटे तो घर को चले गए और मैं तो शॉप में थोड़ी देर काम करने के बाद फिर शॉप बंद करके मैं तो घर को चले गए। लेकर ऐसे सामान कुछ भी ओपन नहीं करी थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी।